ये अपना सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है। पर ये हमने ना प्रॉब्लम जो किए थे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी किए थे। एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मुझे स्टडी करवाना है, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन। फिजिक्स के काफी सारे प्रॉब्लम्स में ना इंटीग्रेशन यूज होता है। तो इंटीग्रेशन कैसे यूज करना है, कैसे स्टडी करना है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्या टॉपिक है, कोई बुक में या कोई लेक्चर में तुम्हें ऐसा मिलेगा नहीं, मैं उसको अलग से पूरा स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स भी उस हिसाब से बना, इसको ना एक अलग चैप्टर ही माना जो कॉम्पिटिटिव में ना बहुत काम आएगा। ये जो हम पढ़ेंगे उसमें ये डेंसिटी जो है, मास अपॉन वॉल्यूम एरिया जो भी है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, फोर्स, सब कुछ आएगा पूरा मिक्सचर, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। और टॉपिक ये या चैप्टर जो तुम्हें हेडिंग लिखना हो, लिखो एलिमेंट स्टडी, एलिमेंट स्टडी। एलिमेंट स्टडी ओके। मान लो कि रॉड है, ये जो रॉड है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या, पूरा एक ही मटेरियल का बना है, ओके। अब इसमें मुझे सपोज इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है। कौन सी डेंसिटी आएगी इधर, मास अपॉन लेंथ एरिया या वॉल्यूम, क्या है? मास अपॉन लेंथ, ठीक है ना। इसका मास कितना लेंथ में फैला हुआ है, सिंबल याद है उसका, क्या यूज करते हैं, लैम्डा, ठीक है। डेंसिटी के लिए क्या है इसका फॉर्मूला, मास अपॉन लेंथ। ये फॉर्मूला पूरे रॉड के लिए क्या है, वैलिड, ठीक। पूरे रॉड के लिए वैलिड है। मतलब सपोज डेंसिटी भी हो, लेंथ भी हो, क्या है, मास निकाल सकते, ओके। तो सपोज ये दूसरा रॉड है, इसकी डेंसिटी में कुछ ऐसे लिख रहा हूं, जो ओरिजिन मान लो ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें डेंसिटी क्या है, एक जैसी है, मतलब पूरा क्या यूनिफॉर्म, एक ही मटेरियल है। मैं डेंसिटी ऐसे लिखूं, अब इतना जजमेंट खुद होना चाहिए। लैम्डा और एल, ये लेंथ ऐसे लेते हैं, लैम्डा नॉट और एल क्या कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। मुझे ये बताओ, जैसे मैं राइट साइड जाऊं, इधर ये रॉड हैवी होता जाएगा, लाइट होते जाएगा, या यूनिफॉर्म रहेगा, क्या होता है? जैसे जैसे मैं आगे जाऊं, राइट साइड जाऊं, क्या होगा, हैवी होता जाएगा। क्यों हैवी होता जाएगा, ये इधर से समझो, क्यों हैवी होता जाएगा? जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, कम होगी, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे हो सकता है। एक्स की वैल्यू क्या बढ़ रही है, जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, लैम्डा भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब रॉड क्या होगा, हेवी होते जाएगा। तो ये रॉड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसके लिए जैसे लैम्डा इक्वल टू ऐसे एन बाई एल लिखोगे, लैम्डा की जगह सपोज मैं ये डाल दूं, नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज बता है, यूनिफॉर्म हो तो लिख सकते। ये क्या है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, तो ये फॉर्मूला। अब मुझे सॉल्व तो करना है इस प्रॉब्लम, तो कैसे सॉल्व करना वो हमें करनी है, ठीक है। तो इसमें पूरे स्टेप से प्रॉपर वो मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन का सॉल्व करता हो, इसलिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ पॉइंट से पहले वो लिखवा देता हूँ, बाद में इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो उससे क्या और क्लियर होगा कैसे इंटीग्रेशन करना है। देखो उसमें कंसीडर कंसीडर a uniform rod, consider a uniform rod of density lambda, consider a uniform rod of density lambda। ये सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये फॉर्मूला लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, फॉर्मूला लिखो। लेकिन
लैम्डा इक्वल टू m बाई l, ठीक है। इसमें लिखो इसके नीचे दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एंटायर रॉड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एंटायर रॉड, ठीक है। उसके नीचे एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, लैम्डा इक्वल टू लिखो 5 kg पर मीटर, लैम्डा इक्वल टू 5 kg पर मीटर, L इक्वल टू 3 मीटर, L इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। ऐसे एक रॉड है, मास निकालो, क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू m बाई l, तो n इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इंटू l, मतलब कितना होगा 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15, है ना। मास कितना आएगा 15 यूनिट केजी, m इक्वल टू और 15 केजी। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों, रॉड क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल हमने देखी, ओके। अब आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, नाउ कंसीडर a non-uniform rod. Now consider a non-uniform rod having density. Now consider a non-uniform rod having density. ये ऊपर वाली डेंसिटी लिखो, ये लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स बाई एल, having density लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स बाई एल, ठीक है। बाद में ये लिखिए लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स बाई एल, ठीक है। बाद में ये रॉड, ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये फॉर्मूला लिखो और बाद में ऐसे क्रॉस करना है, ठीक, क्रॉस करना है। कर दिया क्रॉस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड था, इसके लिए क्यों वैलिड नहीं था, क्या रीजन था, क्या है, नॉन यूनिक, ठीक है ना। इसके नीचे लिखो कि द फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, द फॉर्मूला इज नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ, द फॉर्मूला इज नॉट वैलिड बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी, because of non-uniformity. अब अपने पास तो एक ही फॉर्मूला है, ये हमें तो और कोई फॉर्मूला आता नहीं है, तो कैसे भी करके क्या लगाना तो पड़ेगा फॉर्मूला। तो इसमें ना फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला में ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है, इसमें ना एक विजुअलाइजेशन होता है, वो बता रहा हूँ। ये कहीं पे शायद ऐसे वीडियो या कोई फोटो ऐसा देखा हो कि सपोज एक एग्जांपल दूं, जैसे सपोज इंफ्रारेड कैमरा से अगर हम देखें, ये मैं लाइट बंद कर दूं, ठीक है, और इंफ्रारेड कैमरा से देखें, ये सब मूवीज में भी देखा होगा, तो ऐसा मेरा फेस पूरा नहीं दिखेगा, पर क्या दिखेगा तुम्हें, ऐसे एक स्ट्रक्चर दिखेगा बॉडी का, जो मेरा फेस है वो रेडिश दिखेगा, जो मेरे कपड़े पहने कलर नहीं दिखेगा पर ब्लूइश दिखेगा। क्यों ऐसा दिखता है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, मेरे फेस का या कपड़े का, फेस का ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ये पार्ट क्या रेडिश दिखेगा, और इसका टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर कम है तो वो क्या दिखेगा, ब्लूइश। उसे कहते हैं कलर कोडिंग, कलर कोडिंग कहते हैं। जिसकी वैल्यू हाई होती है ना उसको रेड कलर देना होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है उसको क्या करते हैं, ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी है ना कोडिंग बहुत काम आता है। इधर मुझे बताओ, ये यूनिफॉर्म है तो कैसा कलर होगा, रेड से सॉरी ब्लू से रेड जाएगा, रेड से ब्लू जाएगा, पूरा एक ही कलर का होगा, ब्लू रेड पूरा एक ही कलर का होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म है तो एक ही कलर है, ठीक है। रेड या ब्लू जो इमेजिन करना हो पूरा एक ही कलर, ठीक है। इसमें मुझे कलर कोडिंग करना है,
कि इसको मैं ऐसे विजुअलाइज करूँ कैसा कलर दिखेगा इधर नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे ब्लू होगा या रेड होगा? क्यों ब्लू? एक्स की वैल्यू कम है, यहाँ पे वैल्यू कम है। जैसे मैं इधर जा रहा हूँ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इसमें कलर कैसा होगा? रेड, सॉरी ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्लियर है? विजुअलाइजेशन बहुत काम आएगा। ब्लू से क्या हो रहा है? रेड हो रहा है क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है। अब फॉर्मूला अगर तुम्हें लगाना ही है तो कैसे लगाते हैं? अगर सपोज इसमें मैं एकदम छोटा सा ये सेगमेंट हूँ, एकदम पतला, ये डायग्राम में मैंने बड़ा बनाया, बहुत पतला, ठीक है, तो इसका मास क्या है? बहुत कम होगा। उसने सेगमेंट का क्या लिखूं? अगर बहुत कम वैल्यू होती है तो इसका मास में क्या लिखूं? dn। इसकी लेंथ भी बहुत कम है। ये पोजीशन कुछ x ले लो, ठीक है, अलग से डायग्राम। मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसका मास बहुत ही कम है। इसकी लेंथ क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूं? मैं ds लिखूं, dx लिखूं, क्या लिखूं? x डायरेक्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या लिखना चाहिए? dx। इसकी लेंथ बहुत कम होगी तो क्या ले लेते हैं? dx। अब विजुअलाइजेशन करना है। कलर कोडिंग के साथ ब्लू से ऐसे रेड हो रहा है, ये बहुत पतला है, ठीक है। मैं पूरे रॉड को देखूं, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ब्लू से रेड हो रहा है। एकदम पतला काट लूं, उसमें कलर कैसा होगा? ब्लू से रेड दिखेगा या एक ही कलर का दिखेगा? ये बस इतना विजुअलाइज करना, इतना कर लोगे ना काम हो जाएगा। एक ही कलर का दिखेगा, ये बहुत पतला है, बहुत पतला। वो एक ही कलर का दिखेगा, अलग कलर का एक ही कलर का दिखेगा क्योंकि बहुत पतला है। तो ये अब मुझे बताओ, ये चीज यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? कलर के हिसाब से बताओ। एक ही कलर का हो गया, बहुत पतला एक ही कलर का हो गया, तो ये पूरा रॉड नॉन यूनिफॉर्म था, तो ये छोटा सेगमेंट क्या हो गया? यूनिफॉर्म। तो इस सेगमेंट को क्या कहता हूँ? एलिमेंट कहते हैं। ये क्या है? एलिमेंट। पूरे रॉड के लिए नहीं लगा सकते, पर फॉर एलिमेंट लैम्डा क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया, एक ही कलर का था। तो अब मुझे बताओ, इसके लिए मैं डेंसिटी क्या लिखूं? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन लेंथ। मुझे सिर्फ इसके लिए लिखना है, क्या लिखना? dm बाई dx है ना, उसका मास अपॉन उसकी लेंथ। ये फॉर्मूला लगा, मतलब लैम्डा दिया हुआ है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये एलिमेंट के लिए ये नहीं लिखता पूरे रॉड के लिए। क्यों? कलर वेरी करता है, इसके लिए लिख सकते। क्यों? कलर वेरी। अब जो प्रॉब्लम सॉल्व करना क्या करना चाहिए? इसको आगे मुझे सॉल्व करना हो क्या करना? क्या? इंटीग्रेशन। dx को इस तरफ लेके जाओ, इंटीग्रेशन करना प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब आज का टॉपिक ये क्या करना है, वापस रिपीट कर रहा हूँ। अब डायरेक्ट प्रॉब्लम्स क्या आ जाएंगे? कलर कोडिंग पहले देखो, दूसरे तो मैंने क्या किया, मुझे पता है मैं पॉपुलर नहीं लगा था, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट किया, इसमें कलर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो अब मैं फॉर्मूला लगा, तो बाद में लास्ट स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेशन करना। जितने भी प्रॉब्लम्स करोगे ना, तो यही है, कलर कोडिंग विजुअलाइज करो, छोटा सा एलिमेंट लो, तो कलर क्या हो जाएगा? थिक, बाद में फॉर्मूला। एंड लास्ट स्टेप इज व्हाट? इंटीग्रेशन। जो भी प्रॉब्लम करेंगे यही फॉलो करेंगे। फिजिक्स में बहुत काम का टॉपिक, ठीक है। आगे स्टेटमेंट लिखो। In order to apply the formula, we have to select a small part of the rod. In order to apply the formula, we have to select a small part. We have to select a small part of the rod called element, where the non-uniform density
the non-uniform density converts into the non-uniform density converts into uniform density. Converts into uniform density. ठीक, full stop. Continue नहीं लिखो. Now the formula is applicable. Now the formula is applicable for the element. Now the formula is applicable for the element. ठीक है, ये बाद में फॉर्मूला क्या है लगा. ओके, ये ड्रॉ कर लो. देखो अपने आप लिखने की ट्राई करो, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, खुद ये बनाओ, एलिमेंट लिखो. लिख लिए. ठीक, इस पे अब डायरेक्ट प्रॉब्लम्स कर. ठीक, उसमें मैं स्टेप्स भी लिखवाऊंगा, वो फॉलो. प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ड्रॉ करो. Question लिखिए. Find mass of the rod. Find mass of the rod if its density is given by. Find mass of the rod if its density is given by liquid density. Easy. If its density is given by lambda equal to lambda naught x square by n. ठीक है, ये लिखो. अब पहला प्रॉब्लम है, स्टेप्स में लिखवा रहा हूँ, हर एक प्रॉब्लम को स्टेप्स फॉलो करना. ठीक है, स्टेप 1 लिखो. स्टेप 1, विजुअलाइज कलर कोडिंग. विजुअलाइज color coding and select. Visualize color coding and select an appropriate element. Visualize color coding and select appropriate element such that the non-uniform quantity
such that the non-uniform quantity becomes uniform. Non-uniform quantity becomes uniform. Non-uniform quantity becomes uniform. ठीक है? तो देखो ये रॉड दिया हुआ है, पहले मुझे ठीक है कलर होता ऐसा दिया हुआ है, कलर बोल क्या होगा? बोलो ब्लू से रेड होगा, एक्स बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है ना, ब्लू से रेड। अब क्या करना है, हमें छोटा सा पार्ट सिलेक्ट करना है। इधर जो है ना दो ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे रॉड है तो ऐसे पतला पार्ट एक बना रहा हूँ मैं, पतला पार्ट एक बना दिया, एक छोटी सी पतली स्टिक बना दी। मुझे बताओ एक ये ऑप्शन है, ये ऐसे पतली पतली स्टिक का बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, ये इसे पतले पतले पार्ट का बना हुआ है। दो ऑप्शन विजुअलाइज करता रहे हो, अगर पतली पतली स्टिक का बना हुआ है तो भी मैं रॉड बना सकता हूँ, ऐसे छोटे छोटे पार्ट उसे भी मैं रॉड बना सकता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ इसमें कलर यूनिफॉर्म है, स्टिक में या ये दूसरे पार्ट में? पार्ट है ना, स्टिक में नहीं होगा, स्टिक में दिखेगा क्लियर, फिर दूसरे रेड होना चाहिए। अपना टारगेट क्या है, कैसे सिलेक्ट करना है कि जो कलर वेरिएशन हो क्या हो जाना चाहिए, यूनिफॉर्म। कौन सा अप्रोप्रिएट है, इधर पार्ट अप्रोप्रिएट है कि कलर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे, स्टिक सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये पार्ट सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें वेरिएबल तुम्हें ढंग से लिखना, ठीक है, ऐसे सिलेक्ट तो कर लिया पर वेरिएबल तुम्हें ढंग से लिखना है। जैसे इसका मास क्या लिखेंगे, DM, इस डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूँ तो ये रैंडम है, बीच में नहीं लिया, कहीं पे भी हो सकता है। तो डिस्टेंस मान लो x, इसकी लेंथ क्या लिखेंगे, dx, ये पहला। ठीक, चलो लो अपने आप ड्रॉ करो। चलिए ये अपना पहला स्टेप हो गया। ठीक है, स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2, obtain the equation for the element, obtain the equation for element for the quantity, obtain the equation for the element of the quantity which was asked for the entire object, which was asked for the entire object। स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है कि हमें इक्वेशन बनानी है, किसकी इक्वेशन बनानी है। दिस स्टेप बेसिकली क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा है ना वो इक्वेशन के लिए लिखो, सॉरी एलिमेंट के लिए लिखो। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या निकालना है, मास निकालना है। तो किसका मास पहले निकालो, एलिमेंट। अगर सपोज ऐसा पूछा हो फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो पहले किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, एलिमेंट। ये स्टेप 4 कि जो भी क्वेश्चन में पूछा है ना किसका निकालना है, एलिमेंट का निकालना। ठीक है, तो इधर मुझे बताओ क्या लिखूं मैं। ये दोनों लिखो, सही और गलत करो। ये दो ऑप्शन में दे रहा हूं, दोनों लिखो, सही और गलत करो कि कौन सा लिख सकते हैं। चलिए आगे बोलो सही, क्यों ये गलत है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, लेकिन नहीं सकते, ये लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो,
यूनिफॉर्म कलर, कलर हमेशा विजुअलाइज करना है, इसका एक ही कलर है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो इक्वेशन दिया उसका सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लैम्डा दिया ना क्वेश्चन में, क्या होगा लैम्डा नॉट, लैम्डा को इतना अपने आप करो, लैम्डा की जगह इक्वेशन डाल सकते हो। क्या निकालना है मुझे, मास निकालना है। इधर क्या निकालोगे, डीएम, एलिमेंट का मास। डीएम इक्वल टू बनाओ इक्वेशन, डीएम इक्वल टू क्या है, लेगा क्या, लैम्डा की जगह इक्वेशन डाल दी है, स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इक्वल टू डीएम बाय डीएल, तो डीएम इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर डीएक्स बाय एल स्क्वायर। बोले आया क्या सबके इक्वेशन आगे, ये अपना स्टेप 2 था। क्या था स्टेप 2, क्वेश्चन में मास पूछा था, मैंने मास ही निकाला, बस कितना निकाला, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का। ये स्टेप 2 अपना। स्टेप 3 लिखो, लास्ट स्टेप है step 3, to integrate the equation, integrate the equation obtained in step 2, integrate the equation obtained in step 2 for the element, integrate the equation of obtained in step 2 for the element with appropriate limit, with appropriate limit, with appropriate limit, ठीक है। लिमिट है ना, बहुत जरूरी है। इधर लिमिट मुझे बता सकते हो, इंटीग्रेट लिमिट को क्या होगी, क्या कुछ चाहिए, यहाँ से यहाँ करके क्या होगा 0 to 1, ये तो इजी है, पर कुछ प्रॉब्लम है ना बहुत मुश्किल होगा लिमिट करेगा। तो लिमिट कैसे निकालते हैं ना, उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में इसमें लिखो, 2-3-4 बना देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो स्टडी द लिमिट, to study the limit, visualize the element and the variable, visualize the element and the variable from start to the end of the object. Visualize the element and variable from start to the end of the object. From start to the end of the object. ये इसमें ना विजुअलाइज द एलिमेंट एंड वेरिएबल, इतने फ्रेज को अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज द एलिमेंट एंड वेरिएबल, कितने पार्ट को अंडरलाइन करो, ओके। क्या करना है, एलिमेंट और वेरिएबल, इधर एलिमेंट क्या है, ये वेरिएबल कौन सा, इधर एक्स, ठीक है। स्टार्ट से एंड विजुअलाइज करना है। स्टार्ट मतलब क्या है, एलिमेंट इधर होगा, ठीक है। तो एलिमेंट जब इधर होगा, मुझे बताओ, मैं ऐसे शिफ्ट हो रहा हूँ, एक्सपेल बढ़ रही है कम हो रही है, यहाँ पे आगे एक्सपेल क्या हो गया 0, एक्सपेल क्या हो गया 0। तो इधर से एंड तक जा रहे हैं, तो एलिमेंट तो विजुअलाइज हो रहा है, ये एक्स भी विजुअलाइज करो, दोनों विजुअलाइज करो। तो 0 से कहाँ तक जा रहा है, एंड पे पहुंच गया, क्या हो गया वेरिएबल एल हो गया ना, ठीक। पूरी लेंथ का लिमिट क्या हो गया अपनी 0 to 2, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेप 3 में मुझे मास चाहिए, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, इसका स्टेप 2 में जो आया, ओके। तो यहाँ पे तो इक्वेशन आप वो डाल दो, एक्स स्क्वायर डीएक्स बाई एल स्क्वायर, क्या होगा 0 से एल, याद हो तो इसका इंटीग्रेशन करो, एक बार ट्राई करो, निकालो पूरा फाइनल आंसर।
लैम्डा नॉट और एल स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन बोलो। इंटीग्रेशन बेसिक आना चाहिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, याद है, एक पावर बढ़ जाती है और वही पावर नीचे आती है, तो कितना हो जाएगा ये क्यू और ये पावर नीचे आ गया, ठीक है ना। 0 से एल लिमिट डालना आता है ना, पहले एल डाल दो, -0 तो एल डाल देते हैं, तो एल क्यू, एल स्क्वायर और एल क्यू कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर एक एल बचेगा और नीचे ये अपना मास आ गया लैम्डा नॉट एल बाई जितने भी प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व करनी है, स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है। आज के लेक्चर में स्टेप्स फॉलो करेंगे, दूसरे और मुझे 1-2 लेक्चर और चाहिए होंगे, पूरा स्टडी करना है हमें, तो उसमें एक बार स्टेप्स दिमाग में बैठ गए, बाद में क्या प्रॉपरली फॉलो करना है हर एक प्रॉब्लम में, ये वैल्यू, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट, हर एक प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन, ओके। और थोड़े अलग अलग प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, ड्रॉप अवे। चलिए तो क्वेश्चन लिखो, डेंसिटी ऑफ द रॉड इज, डेंसिटी ऑफ द रॉड इज लैम्डा इक्वल टू 6y स्क्वायर, लैम्डा इक्वल टू 6y स्क्वायर, ठीक, केजी पर मीटर, लैम्डा इक्वल टू 6y स्क्वायर केजी पर मीटर, ठीक। Find the mass of the rod. Find the mass of the rod. Find the mass of the rod. ठीक है, इसका मास फाइंड करना है। अब से स्टेप फॉलो करेंगे, आज के लेक्चर प्रॉब्लम स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, विजुअलाइजेशन, कलर विजुअलाइजेशन। ये लैम्डा, ये जो इक्वेशन थी उससे विजुअलाइजेशन हो गया, बोलो किया विजुअलाइजेशन। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो बोलो कलर बोलो, y की वैल्यू बढ़ेगी, लैम्डा भी क्या है, बढ़ेगा, क्या होगा, ब्लू से रेड, ठीक है, ऐसा कलर होगा, ब्लू से रेड कलर मुझे दिखेगा, ठीक है। अब क्या करना है, एलिमेंट सिलेक्ट करना है, एलिमेंट सिलेक्ट करो, डीएम डीएक्स जो भी लिखते हैं वो पूरा अपने आप लिखना है, करो टाइप बनाओ, उसमें एलिमेंट ड्रॉ करो, कलर पूरा सेम हो जाना चाहिए उस एलिमेंट का, एलिमेंट एक ही कलर का दिखना चाहिए, विजुअलाइज करो, ठीक है। वेरिएबल पर लिखो डीएम डीएक्स जो भी है, किया गया सिलेक्ट। एक बार चेक करो, ये होगा, ऐसा होगा, एलिमेंट एक ही कलर का दिखेगा, बहुत पतला है, ठीक है। मास क्या लिखा, डीएम। अब इसकी लेंथ क्या लिखा, डीएक्स लिखा, वाई में है, वाई में है, तो पहले तो इधर से एलिमेंट कितना दूर है इधर से, ये क्या लिखूं, ये वाई लिखूं या डीवाई लिखूं, इतना ऊपर है क्या होगा वाई, इसकी लेंथ क्या लिखनी चाहिए, डीवाई। जिन्होंने डीएक्स लिखा इसलिए मैं पहले भी बोला था कि रेड से मतलब ना चार्ट में रखो, गलतियां पता चलनी चाहिए। जिन्होंने डीएक्स लिखा है ध्यान रखना है, इधर वाई में स्टडी कर रहे तो वाई होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा डीवाई, ठीक है। ये पहला स्टेप अपना होगा, ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, जो क्वेश्चन में पूछा है
वो निकालना है, पर किसके लिए निकालना है? किसके लिए निकालना है? एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट के लिए। तो लैम्डा दिया हुआ है, बताओ इधर लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के लिए लिखो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इक्वल टू dn बाई dy। लैम्डा की इक्वेशन ध्यान दिए कर, पूरा अपने आप ही करना है, तो ध्यान दो, ये होगा एलिमेंट के लिए, ठीक। और अब लैम्डा दिया हुआ वो डाल दोगे, उसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन मैंने जो बताया, जो 4 मार्क का स्टेटमेंट लिखा है, एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से खत्म हो रहा है, उस हिसाब से लिमिट डालना है, ठीक है, पूरा सॉल्व कर, फाइनल आंसर निकाल। कितना आ गया? 52 आवर्स। हो गया क्या? आंसर जो भी है यूनिट मुझे चाहिए, यूनिट लिखना है, वो गलती मत करना कभी, यूनिट हमेशा होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे? लैम्डा दे रखा है, लैम्डा कितना है? 6y स्क्वायर इक्वल टू dn बाई dy, तो dn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6y स्क्वायर dy, या स्टेप 2, स्टेप 2 था कि मैंने एलिमेंट के लिए इक्वेशन बनाया। अब क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो मास जो है वो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा dn का, तो इंटीग्रेशन 6y स्क्वायर dy, लिमिट बताओ, लिमिट क्या होगी? एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इधर से, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है ना। इधर से यहाँ तक जा रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो गई? 3, तो लिमिट क्या हो गई अपनी? 1 से 3, ठीक है ना। 6 तो ऐसा ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? y क्यूब बाई 3, 0 से 3, ठीक है ना। तो सॉल्व कर ले, 6 और 3 तो 2 हो गया, पहले 3 डालो, जो सॉरी 1 से पहले 3 डालो, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, माइनस 1 डालो, तो 1 ही होगा, तो n जो है 26 इंटू 2, 52 kg, ठीक है, 52 kg, दैट विल बी द आंसर। जितने भी प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं इसमें यही स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है। ये जो 3 स्टेप बस वही करना है, ठीक है, बस अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टडी करेंगे, ओके। ये एक पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform rod, find moment of inertia of a uniform rod, और ब्रैकेट में लिखो n, मतलब मास और लेंथ दे रहा है, तो यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, n, l, about an axis passing through its end, about an axis passing through its end
and perpendicular to the rod, passing through its end and perpendicular to the rod, perpendicular to the rod. ठीक है, मोमेंट ऑफ इधर से पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज ये अपना रॉड है, ठीक है, मास एंड लेंथ एल। देखो इसमें कभी क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा, और हमें ऐसे खुद एक्सिस बना देनी होती है कि मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, बना देते हैं। ठीक है, मुझे बताओ अपनी एक्सिस कौन सी है, क्वेश्चन के हिसाब से अपनी एक्सिस कौन सी है, एक्स या वाई? तो ये रॉड के परपेंडिकुलर है ना, ये अपनी एक्सिस, ये एक्सिस। ठीक है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ओके, ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है क्या था? I इक्वल टू mr स्क्वायर। तो टारगेट क्या था? I इक्वल टू mr स्क्वायर। रॉड की जगह लगा सकते हैं, I इक्वल टू mr स्क्वायर है। मास तो चलो m दिया हुआ है, r में क्या डालूं? रॉड है तो रॉड तो पूरा फैला हुआ है, तो r क्या डाले इसमें? तो ये जो हमें सीखना है, I इक्वल टू mr स्क्वायर जो है वो किसके लिए होता है? कोई पार्टिकल के लिए, रॉड, रिंग, ये दो सब के लिए नहीं होता, सिर्फ एक पार्टिकल के लिए। तो फॉर्मूला क्या है? नहीं लगा सकते, मतलब यहाँ पे भी स्टेप फॉलो करने ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो पहले तो उसमें वो देखिए कि I इक्वल टू mr स्क्वायर, I इक्वल टू mr स्क्वायर इज वैलिड ओनली फॉर अ स्मॉल पार्टिकल, I इक्वल टू mr स्क्वायर इज वैलिड ओनली for a small particle, not for entire rod, not for entire rod, not for entire rod। ठीक है, वो वैलिड नहीं। ठीक है, तो चलो इसमें स्टेप 1 कलर कैसा दिखेगा? यूनिफॉर्म लिखवा है, सेम कलर का ही होगा, पूरा ब्लू या पूरा रेड, जो विजुअलाइज करना हो। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, लिखो dm dx to df, एलिमेंट सिलेक्ट कर लो। और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे dx, इसका मास क्या हो गया? dm। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या था? जो क्वेश्चन पे पूछा है वो इक्वेशन किसकी बनानी है? पहले एलिमेंट। ठीक है, मुझे बताओ I इक्वल टू mr स्क्वायर में पूरे रॉड के लिए तो नहीं लिख सकते, I इक्वल टू mr स्क्वायर एलिमेंट पे लग सकता है क्या? I इक्वल टू mr, मैंने अभी स्टेटमेंट लिखा उस हिसाब से मुझे बताओ, तो मुझे लग रहा है मुझे वो नहीं चाहिए, जो मैं स्टेटमेंट लिखा है उस हिसाब से मुझे बताओ, मैं एलिमेंट के लिए फॉर्मूला लगा सकता हूँ I इक्वल टू mr स्क्वायर? क्यों लगा? एलिमेंट क्या है? बहुत स्मॉल, एक पार्टिकल जैसा, तो बिल्कुल लगा सकते एलिमेंट। ठीक है, लिखो फॉर एलिमेंट I इक्वल टू mr स्क्वायर इज वैलिड, फॉर एलिमेंट I इक्वल टू mr स्क्वायर इज वैलिड बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। For element I equal to mr square is valid because it is very small। ठीक है, तो लगाते हैं, पर ढंग से लिखना है। तो फॉर एलिमेंट mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पहले तो मुझे बताओ, I लिखना है di लिखो, जैसे इसका मास मैंने dm लिखा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बहुत कम होगा ना, तो क्या लिखना चाहिए? I नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? di इक्वल टू, फॉर्मूला है अपने पास m r स्क्वायर, m की जगह dm एलिमेंट का मास। r मुझे बताओ क्या होगा? r का मतलब याद है, उधर रोटेशन में पूरा बढ़ा का, r का मतलब क्या है? एक्सिस से डिस्टेंस। तो बोलो डायग्राम में एलिमेंट कितना दूर है? x का dx, x दूर है, तो क्या आएगा इधर? di इक्वल टू
dn x square di इक्वल टू dn x square, ठीक है। ये अपना स्टेप 2 हो गया, स्टेप 2 है ना, जो क्वेश्चन में पूछा था इनर क्या मैंने क्या एलिमेंट का लिक्विड। स्टेप 3 क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इससे लिखो, मैं लिखो आगे कि फॉर एंटायर रॉड for entire rod I equal to क्या होगा, इंटीग्रेशन डी है, तो अपनी इक्वेशन उसको इंटीग्रेशन करें, तो I equal to dn x square, I equal to dn x square है ना, उसका इंटीग्रेशन करना है। अब जो मैं बताया इंटीग्रेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जिनको नहीं है आज जब भूल गए हो, आज इंटीग्रेशन रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में काम आएगा इसलिए, ठीक है। इंटीग्रेशन बेसिक आना चाहिए, मुझे तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वेरिएबल का इधर x तो साथ में क्या होना चाहिए, x dA, अगर x है तो क्या होना चाहिए dA, इधर dn है नहीं चलेगा, तो कैसे भी करके dn को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, dA। मेजोरिटी जो प्रॉब्लम करेंगे ना ये इश्यू आएगा, एक दो प्रॉब्लम शुरुआत में किया तो इजी थे, अब जितने भी आगे प्रॉब्लम करें ये सब इश्यूज आएंगे, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए एक पार्ट बता देता हूँ, 2-3 बना के लिख लो स्टेटमेंट, इसमें ही लिखो। देखो, if the equation is not integrable, if the equation is not integrable, then study density. If the equation is not integrable, then study density to convert the differential. Then, sorry, if the equation is not integrable, then study density to convert the differential. To convert the differential, ठीक है। मतलब क्या डेंसिटी यूज करना है, इधर कौन सी डेंसिटी आएगी, लेंथ एरिया है वॉल्यूम, कौन सी डेंसिटी लेंथ आएगी, रॉड है, तो मुझे बताओ इसमें लैम्डा इक्वल टू m/l, लैम्डा इक्वल टू, ये मैंने किसके लिए लिखा, और के लिए, और लैम्डा इक्वल टू मैं ऐसे लिखूं, मतलब मैंने किसके लिए लिखा, एलिमेंट के लिए। सही गलत करो, इसमें जो लग रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो मैंने कौन सा लिख सकता हूँ, सही और गलत करो। राइट और रॉन्ग, दोनों सही है, दोनों सही है। जिन्होंने गलत किया ना उनको ही खास ध्यान देना, ये मैं कर सकता, कैसे सही और गलत करना है वही मैंने देखा। गलत देखो हमेशा, ये है एलिमेंट का तो एक ही कलर है, मैं डेफिनेटली लिख सकता, इसमें क्यों सही था, यूनिफॉर्म था, ठीक है ना, यूनिफॉर्म है तो ये भी लिख सकते, एक ही तो कलर का है, ये भी लिख सकते, दोनों लिख सकते, ठीक है। तो अब देखो दोनों सेम है, इधर भी लैम्डा लिख सकता हूँ, इधर भी लैम्डा लिख सकता हूँ, तो दोनों को इक्वल भी कर सकता हूँ। m/l इक्वल टू dn/dx, तो देखो और कन्वर्ट कर सकते हैं, dn इक्वल टू m/l dx, तो देयरफॉर अब देखो कन्वर्ट हो गया, I इक्वल टू dn की जगह मैं इक्वेशन डाल दूं, बस मैं ढंग से लिख रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, बाद में अपने आप ही लिखना है, ये ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। मैं dn को किसमें dx में कन्वर्ट कर दी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो मेन इक्वेशन थी इधर डाल दिया। अब मुझे बताओ तो इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, अब कर सकते हैं ना, x स्क्वायर के साथ क्या है dx आ गया, लिमिट अपने आप डालो, ठीक, फाइनल आंसर लिखो।
हो गया क्या? ये भी खोलो, 0 से L होगी शुरुआत में, 0 से L, तो I इक्वल टू m बाई L तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाई 3, 0 से L, m तो ऐसे क्या होगा? L क्यूब बाई 3, एक L कैंसिल हो गया, याद हो तो रॉड का यही था, अगर साइड पे हो एक्सिस तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है ml स्क्वायर बाई, ठीक है, ये अपना ऐसे डिराइव कर बस कर, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्व किया इसको एलिमेंट स्टडी जैसे स्टेप्स फॉलो किए, इंटीग्रेट किया, ठीक है ना, ये है, इतना सीख जाओ ना, ये मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये कोई बुक में कहीं पे तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई भी बुक पकड़ोगे ना अच्छी बुक, चाहे कैसे प्रॉब्लम दे दी होंगे, पर कहाँ से आए ये सब हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कोई लेक्चर वेक्चर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, तो ऐसे प्रॉपरली स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो तो प्रॉपरली क्या स्टडी करो, ये सब स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है। बाकी हर एक बुक में तो प्रॉब्लम तो मिल जाएंगे, तो ये कोई नहीं सिखाएगा कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो पूरा अपने आप सॉल्व करना है, बस मुझे शुरुआत का डायग्राम बना के देना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, फाइंड मोमेंट ऑफ inertia of a uniform rod, find moment of inertia of a uniform rod n, L about an axis passing through its center, about an axis passing through its center and perpendicular to the rod, about an axis passing through its center and perpendicular to the rod, perpendicular to the rod, ठीक है। मुझे डायग्राम बना के दिखाओ और एलिमेंट जो उसमें सिलेक्ट किया है उतना मुझे बस करके दिखाओ, बाकी पूरा अपने आप ट्राई करना। किया क्या ड्रॉ, क्या होगा, ये रॉड एक्सिस जो है कहां से पास हो गई है? बीच में से, तो अब इसको ये जो एक्सिस है अपनी, इसको क्या बना तो वही बना, ये अपने एक्सिस, ठीक है, तो ये ओरिजिन होगा बीच में और ये क्या हो जाएगा एक्सिस, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। एलिमेंट पहले कलर क्या होगा, एक ही कलर होगा, या तो ब्लू या तो रेड, एलिमेंट हमेशा कहां से ओरिजिन से ही सिलेक्ट करना, ठीक, ओरिजिन से ही करना होता है, तो सेम यहाँ से एक डिस्टेंस पे एक एलिमेंट बना, इसका मास है, लेंथ इसकी d, ठीक है, एलिमेंट हमेशा ओरिजिन से ही लेना होता है। करो पूरा सॉल्व करो, आंसर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आंसर ये आना चाहिए ml स्क्वायर बाई 12 जाएगा, ठीक है।
सॉल्व करते हैं। इसमें एलिमेंट को देखिए तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएम एक्स स्क्वायर है ना, ये एलिमेंट के लिए होगा, ये एक्सिस से एक्सिस पे दूर है तो डी आई इक्वल टू डीएम एक्स स्क्वायर। पूरे रॉड के लिए ये लिख सकते हैं, ये प्रोसेस तो मैंने चेंज किया नहीं है, ये भी लिख सकते हो, रॉड यूनिफॉर्म ये ठीक, ये पार्ट भी लिख सकते हैं, ये पार्ट भी पूरा लिख सकते हो, समझा, इधर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने किसके लिए करवाया है, लिमिट के लिए मैं बोला था लिमिट लिखना आसान नहीं है, लिमिट के लिए इसमें स्टेटमेंट लिखवा है तो उसको फॉलो करना है। मेजोरिटी जो मैंने देखा है लिमिट क्या डाली होगी, 0 से L/2 डाला किया था ना, 0 से L/2 डाल दिया होगा, लिमिट ध्यान देना है। एलिमेंट यहाँ से थोड़ी स्टार्ट होगा, एलिमेंट 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका मैं स्टेटमेंट लिखवा कि एलिमेंट कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है वो देख, एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है तो क्या हो गया -L/2, इस तरह से इधर से शुरू हो रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी -L/2, तो -L/2 से मैं इधर तक जा रहा हूँ क्या हो जाएगी +L/2, तो लिमिट क्या आनी चाहिए -L/2 से +L/2। तो गलती की बार बार रिपीट करो, नेक्स्ट क्लास में इसलिए लेफ्ट हैंड रखो, इसलिए ये सब पॉइंट है। मैं क्वेश्चन इसलिए करवाया था कि गलती अगर होगी ना तो इधर ही होगी, यहाँ पे ध्यान देना है। -L/2 से क्या होगा +L/2, ये आएगी लिमिट। तो यहाँ पे तो इधर देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m/l तो ऐसे ही रहेगा, x² इंटीग्रेशन x³ 3 बस लिमिट कल से डालनी है -L/2
प्लस एल बाई टू, तो देखो लिमिट यहाँ पे डाले, एम बाई एल तो ऐसा ही रहा है, 3 इधर ऐसा ही रहेगा। पहले एल बाई टू डालो, कितना हो जाएगा, एल क्यूब बाई 8 माइनस, अब माइनस एल बाई टू डालो, इधर माइनस एल बाई टू डालो, कितना होगा, माइनस एल क्यूब बाई 8, ठीक है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करोगे पूरा तो आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया इसलिए था कि तुम लिमिट समझी, बाकी क्या था इस क्वेश्चन, क्या अलग था, कुछ नहीं था, पूरा प्रोसेस सेम, ठीक है ना। लिमिट ध्यान रखना है, लिमिट। ओके, ग्रुप में ना मैंने 2 क्वेश्चन डाले, वो एक बार अटेंड करना, ठीक है, कल की क्लास में, ठीक है। मुझे और 2 लेक्चर जितना चाहिए तो ये पूरा अपना पार्ट खत्म हो जाए, ठीक है, कंबाइन स्टडी। ओके, और हाँ, जिनकी एग्जाम आने वाली है, रोटेशन जैसे स्टडी किया था, और कोई चैप्टर पढ़ना हो, कोई टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे बताओ, उसके लिए क्या अलग से रखें, ठीक है।